सब गांव के बच्चे बूढ़े सियाने जितने भी हैं सबको मालूम है कि ये गलत कर रही है। मनीष दुबे तो महा बेवकूफ आदमी है। उनको तो ऐसे करने नहीं, उनके खुद शादी हुआ है, उनके बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उनको तो एकदम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो महा बेवकूफ है। हाँ, ऐसा गलत की वो, उनको ब्राह्मण समाज से बाहर कर देना चाहिए। उनके बीबी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, उनका क्या ब्राह्मण संस्कार है माता पिता का या जो भी है, उनको समाज से बहिष्कृत। अपनी हमारे एक नातिन है भाई, बीए कर रही थी, हम कहा बंद करो अब बस, चलो अब रोटी पानी करो, यही काम करो। उसको भी ऐसा करना नहीं चाहिए, ज्योति मौर्य को भी, क्योंकि वो भी जो है शादीशुदा है और सारी बात, 2 बच्चे हैं, बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर के मीरगंज में है। मैं बताऊं आपको जिस तरह से ज्योति का मामला डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि गांव के छोटे छोटे बच्चे भी इसको जानते हैं। और पूरी की तरह से अगर हम देखें तो भारत में ये जो है बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वीडियो। इसलिए शायद वीडियो ये ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि ज्योति जो है एक एसडीएम पोस्ट पे थी, इसलिए ऐसे मामले भारत में हर दिन हर रोज़ होते हैं, लेकिन इतना जो है वायरल नहीं होता है। ये वायरल होने का एक ही कारण है कि एसडीएम थी और इसकी वजह से, और उनके पति आलोक ने उन्हें जो है पढ़ा लिखा कर जो है अपनी दम पर उनको जो है कहा जाए तो उस ओहदे तक पहुंचाया, उस पोस्ट तक पहुंचाया। जैसा कि ये सच्चाई है, अगर ज्योति जो है खुद में उनमें टैलेंट नहीं होता तो जो है पढ़ा कर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं और सब लोग पैसे देकर अपने अपने बहुओं को या अपने अपने बेटियों को उस ओहदे तक पहुंचा देते। तो सबसे पहले हमें चाचा जी से जो है हमारे चैनल पे, चाचा आपका पहले तो स्वागत है। स्वागत है भैया, स्वागत है। क्या नाम है चाचा? गोविंद प्रसाद शुक्ला। और क्या कहेंगे ज्योति मौर्य के बारे में? ज्योति मौर्य के बारे में यह कहना हम चाहते हैं और यही सही है कि ये मूर्खता की है। हाँ। ऐसा करना नहीं चाहिए इसको। ठीक है, टैलेंट थी। हाँ। लेकिन अगर पैसा नहीं रहता तो टैलेंट बहुत लोग पड़े हैं। हाँ। लेकिन बगैर पैसे को कुछ नहीं कर पाती। अब ज्योति मौर्य ही अकेले क्यों पीसी जा रही हैं? लोग ये भी एक सवाल उठा रहे हैं कि जो मनीष दुबे हैं वो भी तो उनके साथ गलत हैं। नहीं, मनीष दुबे तो टोटल गलत हैं। मनीष दुबे तो महा बेवकूफ आदमी है। उनको तो ऐसे करने नहीं, उनके खुद शादी हुआ है, उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको तो एकदम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो महा बेवकूफ है। और एक कहा जाए कि एक ब्राह्मण समुदाय से उनका जो है ताल्लुक है। ब्राह्मण समुदाय आज हमारे हिंदुस्तान में सबसे आगे है, अगर देखा जाए तो संस्कार को, अगर इस सब चीजों को देखा जाए तो। और उसमें जो है मनीष दुबे जो है, और उसके बावजूद जो है उन्होंने इतनी गलत हरकत कर दी। हाँ, वो तो बहुत गलत कर दिए, माने जरूरत से अधिक गलत कर दिए। उनको तो देश से, समाज से, ब्राह्मणों से निकाल देना चाहिए। हाँ, ऐसा गलत की वो, उनको ब्राह्मण समाज से बाहर कर देना चाहिए। उनके बीबी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, उनका क्या ब्राह्मण संस्कार है माता पिता का या जो भी है, उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। हम लोग उनके गांव गए थे तो उनके पिताजी बोल रहे हैं कि उनकी शादी हुई ही नहीं है। अरे शादी हुई है, कैसे नहीं, एक न हो 3-4 ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3-4 लोगों से फंसे हुए। कई हम लोगों ने गांव में भी कई जन से पूछा कि बोले अगर शादी हुई होती तो हम लोग बारात में जाते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, तमाम ऐसा हुआ है। उसको सब बेवकूफ़ी कर रहा है, उसको बाहर करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मतलब गांव वाले भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, गांव वाले सब झूठ बोल रहे हैं, उसका फेवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। वो गलत है, उसको निकाल देना चाहिए समाज से, उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। ब्राह्मण समाज से तो उसको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। वो गंदा आदमी है। ऐसा करना नहीं चाहिए उसको। और ज्योति भी बेवकूफ़ी ये कर रही है कि वो जानते हुए भी ऐसी गलती कर रही है। ज्योति मौर्य भी गलत कर रही है क्योंकि उसको मालूम है कि वो शादीशुदा है। हम भी शादीशुदा हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कहा जाए कि पढ़े लिखे लोग इतनी हाई पोस्ट पे जो एक कहा जाए कि लोगों के मार्गदर्शन होते हैं, उनके कदम, उनको देख के लोग आगे बढ़ते हैं। उनके गांव में उनको देखते हैं और बोलते हैं कि भैया देखिए फला आदमी जो है वो आईएएस है, वो पीसीएस है। वो चीजें देख कर लोग फॉलो करते हैं। अगर वो लोग इस तरह का जो हरकत कर जाएं तो फिर पाछे वाले क्या कर सकते हैं? क्या उनका मतलब समझ सकते हैं कि वो क्या, हम जब वो ही कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कितना निंदनीय हरकत, बिल्कुल निंदनीय है भैया। हम तो बता रहे हैं कि इनको जो है समाज से बहिष्कृत दोनों को कर देना चाहिए। वो भी बैंडर है, दुष्ट है, उसको भी ऐसा करना नहीं चाहिए, ज्योति मौर्य को भी, क्योंकि वो भी जो है शादीशुदा है और सारी बात, 2 बच्चे हैं, बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। तो वो तो एक बात ये भी कह रही हैं कि हमें शादी से पहले बताया ही नहीं गया था कि ये झाड़ू मारते हैं, और हमको बताया गया था कि ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। अरे जब आई इतना दिन, 2 साल 4 साल 6 साल हुआ, तब तक इनको कुछ नहीं पता। बाकी सब कुछ पता है, ये नहीं पता। बच्चे हुए पता है।
और ये नहीं पता कि नहीं, उनको ये नहीं पता। हाँ, ये कैसे मान सकते हैं ये सब बात? कोई मानने वाली बात है? हाँ, ये मानने वाली बात नहीं है, बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। सरासर लग रहा है झूठ ही बोल रही है। एकदम सरासर झूठ बोल रही है। अब ये तो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 9 साल 8 साल की बच्चियां हो गई, वो सब समझ रहे हैं आज का जो माहौल है, सब समझ रही हैं। बेटियां भी उनकी जी। सब समझ रहे हैं आज का जो युग जमाना है, मोबाइल का सिस्टम है जो है, वो सब समझ रही हैं कि हमारी माता जी क्या कर रही हैं क्या नहीं, उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा या उन पर क्या भविष्य क्या होगा भगवान जाने। इन लोगों का रास्ता बड़ा पतन का है, वो सब पतन में जाएंगे। ये जो मामला है ना, गांव के छोटे छोटे बच्चे भी जान हाँ गए हैं। सब जान गए हैं। एक तरह से जैसे लोग मोदी को जानते थे, हाँ, आज जो है उस ज्योति को जान हाँ ज्योति को जान रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं। और गलत जान रहे हैं कि ये गलत है, हाँ, ये जान रहे हैं कि यह जी, गलती जी। कर रही है। सब गांव के बच्चे बूढ़े सियाने जितने भी हैं, सबको मालूम है कि ये गलत कर रही है। अच्छा, ज्योति मौर्य ने एक और आरोप लगा दिया है कि वो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है। बिल्कुल गलत लगा रही है वो, बिल्कुल नहीं ऐसी बात है। उसका कोई हैसियत नहीं था उस समय दहेज देने का, और इसीलिए वो सब शादी हुई है, सब देख तो ताक कर हुई शादी। ऐसा कोई शादी खिलवाड़ ने बाजार से कोई सौदा हुआ लेकर चले आए आप। सब देखी देखा करते हैं, जाते हैं, समझते हैं, गांव से पूछते हैं, समाज से पूछते हैं, नात रिश्तेदार यार से पूछते हैं, उसके बाद शादी होती है। ठोक कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो बड़ा ठोक बजा के जो है शादी किया जाता है। यहाँ एक मटका लेते हैं तो उसको 10 बार पीटते हैं, और ये तो लाइफ पूरे लाइफ की बातें होती हैं, तो इसमें इतने आसानी से लोग ब्याह नहीं हाँ करते। नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं कि 1 दिन 2 दिन की बाजार की सौदा है, पहुंचे पैसा देकर लेकर घर चले आए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2-4 महीने 6 महीने पहले से होता है बातचीत, उसके बाद देखी देखा होता है, गांव समाज से पूछा जाता है, नात रिश्तेदार यार से पूछा जाता है, उसके बाद ये रिश्ता होता है। अच्छा, आलोक मौर्य के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाकर एक मिसाल कायम कर दिया वो कि कोई जो है अपनी पत्नियों को इतना पढ़ाता नहीं है जो गरीबी से और ले हाँ, जाके। सही बात। वो आलोक तो बहुत बहुत महान काम किया है वो भाई, अब चाहे जो भोगे, लेकिन काम महान का किया है। आज भी आलोक कह रहे हैं कि अगर ज्योति आना चाहती हैं तो मैं जो है उनको अपने पास रखने को तैयार हूं, लेकिन कोई दुनिया का ऐसा मर्द नहीं होता है कि दूसरी की बीवी के साथ सोए हुए देख ले तो अपने पास रखे। लेकिन आज भी वो जो है आलोक अपनी मानवता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो आना छोड़ दे तो भी हम रख सकते हैं, जी। नौकरी छोड़ भी दे तो भी मैं रख सकता कहते हूँ। हैं कि हम इतना कमा लेते हैं कि हम खिला पिला लेंगे अपने हाँ परिवार हाँ को। हाँ, यह करता है और कर सकता है, वह महान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि इनकी जो शादी हुई है ये लव मैरिज शादी थी, ना कि अरेंज मैरिज नहीं थी। किसका, आलोक का? हाँ, ये लोगों ने पहले से दोनों का लव था, उसके बाद शादी हुई। नहीं नहीं, लव की शादी नहीं है, ये सब देखी देखा करके, सब बातचीत करके सब शादी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब झूठ बोल रहे हैं कि लव मैरिज की शादी थी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। फिर लव की ही मान लिया जाए तो रिश्ता तो हुआ ना, जी। उसको मंजूर था तब ना हुआ रिश्ता। जी, मंजूर। बिना मंजूर के बच्चे हुए? नहीं, 13 साल आपने बिता दिया। 13 साल बिता दिए, बीच में 2 बच्चे हुए। जी, हुए। हाँ। एसडीएम होने से पहले ही बच्चे हो गए। एसडीएम होने से पहले बच्चे हो गए, तब नहीं तुमको मालूम था? अब वो कह रही हैं कि हमको प्रताड़ना दिया जा रहा है। जो एसडीएम जैसी पोस्ट पे हो उसे कोई प्रताड़ना दे सकता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत बोल रही है। अगर उसको प्रताड़ना ही दे देगा तो वो तुरंत जो है कानूनी, उनको सारी प्रक्रिया मालूम है। नहीं, ये सब गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, बिल्कुल वो गलत नेचर की लड़की है, वो उसकी आदत अच्छी नहीं है। आलोक जी कह रहे हैं कि हमने जहां जहां जाकर गुहार लगाई, पुलिस स्टेशन गया मैं और महिला पुलिस स्टेशन गया, तमाम जगह जाता था और उनके दबाव में कोई हमारा एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा था। हाँ सही बात है। और वो उसको यहाँ तक ये कह दिया गया था कि इनको जॉब से हटा दिया जाए, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि जो है कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के इनके जॉब से हटा दिया जाए। सही बात कर रहा है, सही वो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो सही है, वो सही लड़का है, वो मेहनती पुरुषार्थी लड़का है, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो महान है। हाँ, वो बड़ा पुरुषार्थ का काम किया है और बड़ा महान काम किया है, पढ़ा लिखा कर ऐसा बना दिया है। अब वो दुष्ट चाहे जो उसके साथ करे भाई, वो अलग बात है। देखिए, चाचा जी का कहना है कि हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाए तो एक तरह से शादियां जो है बार बार नहीं होती हाँ, है। बार बार, अरे भाई 7 जन्मों का साथ होता है, जो फेरे बोला होते जाता है 7, हाँ 7 फेरे 7 जन्म का रिश्ता होता है। 7 फेरे इसलिए होते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता होता है वो, हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में। और ये उन्होंने तो कहा जाए कि 13 साल में ही खत्म कर 13 दिया। साल में खत्म कर दिया, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। वो पूरे समाज से स्त्रियों का जो है
गड़बड़ कर दिया है, सबका विश्वास उठवा दिया है। सभी लोगों का विश्वास हट गया है। हाँ। अपनी पत्नियों पर कहीं ना कहीं लोग शक की निगाहों से जरूर देखेंगे। हमने जो बाहर अपनी काम करेंगे। हमारे एक नातिन है भाई, बीए कर रही थी, हम कहा बंद करो अब बस, हाँ। चलो अब रोटी पानी करो, यही काम करो, कुछ करना धरना नहीं है, जो करना है बस ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो है औरतें नहीं, वो तो ठीक है। ज्योति हो जाएंगी। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन क्या फायदा, झमेला, पैसा भी लगाए, बाद में चूतिया भी बने, कहीं चली गई कोई बात हो गया तो बदनामी दुनिया लेने से क्या फायदा है। सब अपना रोटी करो, बनाओ, खाओ, मजा लो, बस है आदमी, सब अपना कमाएंगे, खिलाएंगे, और क्या जी, सब यही होगा, और क्या। तो देखिए चाचा जी काफी गुस्से में है, खास करके ज्योति के ऊपर। ज्योति एक लेडीज है, उनको अपना सम्मान बचाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर लेडीज चाहे तो उसके आसपास कोई भटक नहीं सकता। ताक नहीं सकता। हम तो आदमी हैं, जानवर की बात करें, अगर जानवर गर्म नहीं होगा तो कोई उसके पास नहीं जाएगा। नहीं जाते हैं। सही बात। जानवर, हम तो इंसान हैं जी, हम तो इंसान हैं। अगर जरा सा निगाह टेढ़ हुआ तो आप छू नहीं सकते, बात करने की तो बातें छोड़िए, हाँ। आप छू देख नहीं सकते। अगर औरतों की निगाह नहीं मिली तो आप देख नहीं सकते जी। उस तरफ। तो अब अगर ऐसा कर रही है तो उसका मतलब कि नेचर गलत है। जी, नेचर गलत है, इसके लिए कर रही है। हाँ, इसीलिए वो कर रही है सब। तो चलिए दोस्तों, चाचा की अगर बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे और गौर से ध्यान देंगे तो कई चीजें इन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई है कि औरत चाहे तो उसे पहली बात ताक आप नहीं सकते हैं। औरत अपने मर्यादा में रहनी चाहिए। 7 जन्मों का जो है उसका बंधन होता है, और उस बंधन को ज्योति ने जो है कहा जाए एक 13 साल में खत्म कर दिया। 7 जन्मों के बंधन को 13 साल में ज्योति ने खत्म कर दिया, और सारी सीमाएं को लांघ दिया जो है भारतीय संस्कृति में होती है। एक हिंदू धर्म में जो चीजें होती है, सीमा ने सबको तार कर दिया। ऐसा कोई नहीं बचा जिसे तार नहीं किया गया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा, और चाचा के बातों पर आपको जो भी कमेंट करना है जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे हम आपको कहीं और। जय हिंद, जय भारत।